तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम करने वाले हैं विटामिन्स का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टोरेज नॉट स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, ये लार्ज अमाउंट में नहीं स्टोर होते जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं पहले हम देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, इसमें आ जाएगा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी आ जाएगा। ठीक है, इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। वाटर के साथ ये इजीली अब्जर्व हो जाता है। ठीक है, इसको कोई पाइल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, ये रेगुलरली एक्सक्रीटेड होता रहता है किडनीज के थ्रू। ठीक है, बाय द किडनीज। अभी इसका डेफिशिएंसी रिस्क भी होगा क्योंकि इसकी कोई स्टोरेज नहीं है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की कोई स्टोरेज नहीं है, तो ऑब्वियस है कि डेफिशिएंसी होगी विटामिन्स की। ठीक है, तो हमें इन प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स इनटेक करने चाहिए। ठीक है, अपनी जो डाइट है उसको सही रखना चाहिए। तो फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस एग्जांपल्स। बी विटामिन्स के फंक्शंस क्या हैं। एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शंस, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। और विटामिन सी के क्या फंक्शन है। एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून फंक्शन, कोलेजन सिंथेसिस। तो पहले हम देखेंगे थायामीन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B1। ठीक है, दिस vitamin was isolated in 1926 by Johnson and William Donat from rice bran। जो विटामिन थायामीन है ये आइसोलेट किया गया था 1926 में। किसके थ्रू, किसने किया था ये। जॉनसन और विलियम डोनेट ने। कहाँ से, राइस ब्रान से। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन और सिंथेसिस है वो डन की थी डॉक्टर R विलियम्स ने। ठीक है, विलियम्स ने। ये एसेंशियल है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। थायामीन स्टेबल इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इट इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। थायामीन इजली डिस्ट्रॉयड, वो इजली जो थायामीन है इजली डिस्ट्रॉयड हो जाता है जब हम कुकिंग करते हैं इन न्यूट्रल और एल्कालाइन मीडियम में। ठीक है, अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। 0.5 mg पर 1000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इनटेक। ठीक है, विद द मैक्सिमम ऑफ 1.5 मिलीग्राम एक दिन में एडल्ट को लेने चाहिए। ठीक है, थायामीन 1.5 मिलीग्राम एक दिन में एडल्ट्स को लेने चाहिए। अब इसके डाइटरी सोर्सेस क्या हैं। फाउंड इन ऑल नेचुरल फूड्स। ठीक है, हर नेचुरल फूड्स में ये फाउंड होता है। इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं इसके होल ग्रेन, सीरियल्स, ईस्ट, राइस पॉलिशिंग, पल्सेस, व्हीट जर्म, नट्स एंड मिल्क। और सीरियल्स में स्पेशली राइस एंड व्हीट आ जाएगा। ठीक है, आगे है फंक्शंस। ये एक्ट करता है कोएंजाइम की तरह और ये एसेंशियल है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करने के लिए। एनर्जी की भी प्रोडक्शन करता है थायामीन और ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अभी देखते हैं स्टोरेज एंड एक्सक्रेशन। बॉडी मेंटेन्स अ कांस्टेंट थायामीन लेवल ऑफ 30 mg, जो बॉडी है वो मेंटेन करती है कांस्टेंट थायामीन लेवल। ठीक है, 30 mg। जो एक्सेसिव अमाउंट में जो एक्सेस इनटेक करते हैं हम वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डेफिशिएंसी।
डेफिशिएंसीज की अनकॉमन है, बट हाई ब्लड शुगर लेवल में इंक्रीज थायमिन एलिमिनेशन वी यूराइन। जब हाई ब्लड शुगर लेवल होगा ना, जो थायमिन की एलिमिनेशन होती है ना, वो यूरिन के थ्रू हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी होगा, डेफिशिएंसी होगी ना जब एलिमिनेशन हो जाएगी थायमिन की, ठीक है। और जो अल्कोहल लेते हैं पीपल्स, ठीक है, और ऑल्सो एट एन इंक्रीज रिस्क फॉर डेफिशिएंसी, उसको भी डेफिशिएंसी का रिस्क इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, पुअर डाइट, क्योंकि पुअर डाइट है इसकी, और इम्पेयर्ड थायमिन अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन कैन कॉज, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन कैन कॉज वीकनेस करती है ये, फैटिक, साइकोसिस एंड नर्व डैमेज। सीरियस डेफिशिएंसी में लीड टू डिसऑर्डर्स नॉन एज बेरी, जो सीरियस डेफिशिएंसी हो जाती है वो लीड करती है डिसऑर्डर्स, कौन कौन से है वो, बेरी एंड वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। अब इसकी हम डेफिशिएंसी डिसीज देखेंगे, बेरी। इसके 3 टाइप्स हैं बेरी के। पहला है ड्राई बेरी, वेट बेरी और इन्फेंटाइल बेरी, ठीक है। पहले हम देखेंगे ड्राई बेरी। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, यानी मस्टल वास्टिंग होगी, पॉलियोरिटिस होगा, ठीक है, डिफिकल्टी वॉकिंग, मसल पैरालिसिस, पेन, ठीक है। वेट बेरी में वेट बेरी के क्या सिम्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हैं इसके, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेग स्वेलिंग, ठीक है, और हार्ट इनलार्जमेंट एंड हार्ट फेलियर इसका सिम्टम है वेट बेरी का, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेंटाइल बेरी, इसमें क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, क्राइंग, कार्डियक इश्यूज, और कैन बी एक्यूट एंड समटाइम्स फैटल, ठीक है। वर्निके इंसेप्फेलोपैथी, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे, अगर जिन ये जो अल्कोहल लेते हैं उनमें होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय अप्थैल्मोप्लेगिया, पॉलीन्यूरेटिस, एटैक्सिया, मेंटल डेट्रियोरेशन, ये इसके सिम्टम्स हैं, मतलब क्या क्या होता है इसमें। अभी प्रिवेंशन क्या है इसकी, दिस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय एजुकेटिंग द पीपल टू ईट वेल बैलेंस्ड डाइट। हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिसीज़ को पीपल्स को एजुकेट कर, ठीक है, कि हमें वेल बैलेंस्ड डाइट इनटेक करनी चाहिए, ठीक है, हमें रिच थायमिन फूड्स लेने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सप्लीमेंट्स देनी है जिनको हाई रिस्क हो, जैसे कि लैक्टेटिंग एग्जाम्पल है लैक्टेटिंग मदर्स आ गई, ठीक है। द पीपल हु ड्रिंक एल्कोहल शुड टेक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ऑफ थायमिन, जो लोग एल्कोहल लेते हैं उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए थायमिन की, ठीक है। प्रोफाइलैक्टिक थायमिन फॉर इंडिविजुअल विद परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड प्रोलॉन्ग फास्टिंग, जो फास्ट रखते हैं और वॉमिटिंग्स उनको भी थायमिन लेना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम इसकी ओवर कंजप्शन एंड टॉक्सिसिटी देखते हैं, ये सेफ है, अगर हम इन एक्सेसिव अमाउंट में ले भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, ये आइसोलेटेड हुआ था इन 1933 में, ठीक है। इट हैज़ अ फंडामेंटल रोल इन सेलुलर oxidation and is a cofactor in various enzymes involved in energy metabolism। इसका फंडामेंटल रोल है सेलुलर ऑक्सीडेशन में, और ये इज अ कोफैक्टर इन वेरियस एंजाइम्स, ये कोफैक्टर है वेरियस एंजाइम्स में, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अब इसकी डेली की रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी, इन्फेंट्स को 0.5 मिलीग्राम डेली की लेनी चाहिए,
चिल्ड्रंस को 1 मिलीग्राम डेली के लेने चाहिए, अडल्ट्स को 1.5 टू 2 मिलीग्राम डेली के लेने चाहिए। प्रेगनेंसी वुमेन को एडिशनली 0.2 मिलीग्राम लेने चाहिए, ठीक है। लैक्टेशन वुमेन को एडिशनली 0.4 mg लेने चाहिए। जनरली रिक्वायरमेंट इज 0.6 mg पर 1000 किलो कैलोरीज, ठीक है। जनरली रिक्वायरमेंट है इसकी 0.6 मिलीग्राम लेने चाहिए पर 1000 किलो कैलोरीज के हिसाब से, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या आ जाएंगे? रिच सोर्सेस इंक्लूड मिल्क, liver, eggs and green leafy vegetables, cereals and pulses, ठीक है। अब इसके फंक्शंस आ जाएंगे। वाइटल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर विटामिन्स लाइक नायासिन एंड विटामिन B1। ये वाइटल है फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए ऑफ अदर विटामिन्स, ठीक है। जैसे नायासिन और विटामिन B1 की मेटाबॉलिज्म के लिए ये वाइटल है, ठीक है। ये एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम इन प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। की कोफैक्टर इन न्यूमरस एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है ये, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ B2 इज ऑब्जर्व्ड इन पीपल ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये इसकी डेफिशिएंसी हम देख सकते हैं जो लोग हैं उनके पास लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है बिकॉज देयर डाइट कंटेन लेसर ऑफ मिल्क, ठीक है। वो लेसर ऑफ मिल्क लेते हैं, बहुत कम लेते हैं मिल्क। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत कम लेते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स उनमें हम डेफिशिएंसी देख सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या आ जाएंगे? चेलोसिस, ये क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ लिप्स। एंगुलर स्टोमेटिटिस, इसमें आ जाएगा क्रैक्स एट कॉर्नर्स ऑफ लिप्स। ग्लॉसिटिस क्या होता है? टंग इन्फ्लेमेशन। इचिंग और बर्निंग क्या होता है? इचिंग, बर्निंग, वाटरी आइज। सुक्रोटल डर्मेटिटिस रिपोर्टेड इन एडल्ट्स। ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इसका। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 mg रिबोफ्लेविन फॉर 1 मंथ इन एडल्ट्स। 10 मिलीग्राम रिबोफ्लेविन देनी है 1 मंथ एडल्ट्स को, ठीक है। और 5 मिलीग्राम डेली देनी है फॉर 1 मंथ इन चिल्ड्रन को, ठीक है। 1 मंथ 5 मिलीग्राम डेली के देने हैं चिल्ड्रंस को जिनको डेफिशिएंसी होगी, उनका ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नायासिन यानी निकोटिनिक एसिड और B3 भी कह सकते हैं, B3 विटामिन B3, ठीक है। आइसोलेटेड इन 1937, ये आइसोलेट हुआ था 1937 फ्रॉम लीवर, ठीक है। नायासिन इफेक्टिवली cured plague disease. This vitamins differs from other vitamins. ये डिफरेंट है ये विटामिन अदर विटामिन से, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स इन दैट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ट्रिप्टोफन सर्व्स एज इट्स प्रिकर्सर। जो ट्रिप्टोफन है वो सर्व करता है एज इट्स प्रिकर्सर, ठीक है। अभी डेली की रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? इन्फेंट्स को 5 to 8 मिलीग्राम डेली के लेने चाहिए। चिल्ड्रंस को 10 to 15 मिलीग्राम डेली के लेने चाहिए। अडल्ट मैन को 18 to 20 मिलीग्राम डेली के लेने चाहिए। अडल्ट वुमेन को 14 to 16 मिलीग्राम डेली के लेने चाहिए। प्रेगनेंसी में एडिशनल 2 मिलीग्राम लेने चाहिए। लैक्टेशन में एडिशनल 4 मिलीग्राम लेने चाहिए, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या होंगे? अबंडेंट इन ड्राइड ईस्ट, ठीक है। लीवर, राइस पॉलिशिंग, पीनट्स फ्लोर, मीट हो गया, फिश होगी, लिगम्स हो गए एंड होल सीरियल्स हो गई, ठीक है।
अब इसका फंक्शन क्या होगा, ये क्रूशियल है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। एसेंशियल फॉर स्किन, इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए, ठीक है, ये एसेंशियल है। अब इसकी डेफिशिएंसी क्या है, इसकी डेफिशिएंसी है प्लेग्रा सिम्टम्स इंक्लूड, प्लेग्रा के सिम्टम्स क्या इंक्लूड हैं, डायरिया, डर्मेटिटिस एंड डरमेंशिया। अर्ली साइंस क्या होंगे इसके, हेडेक होगा, वीकनेस होगी, एपेटाइट होगा, एपेटाइट लॉस होगा, स्वोलन टंग, ठीक है। डर्मेटिटिस अकर्स सिमेट्रिकली ऑन एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स। मेंटल डिस्टर्बेंस इंक्लूड, मेंटल डिस्टर्बेंस में इंक्लूड आ जाता है डेलिरियम, कंफ्यूजन एंड मेमोरी इश्यूज, ठीक है। मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है इससे, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, मेमोरी इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट प्लेग्रा में लीड टू डेथ, अगर कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए तो प्लेग्रा लीड करती है डेथ को, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इनिशियली 50 मिलीग्राम ट्विस डेली विया इंजेक्शन फॉर अ वीक, इंजेक्शन फॉर अ वीक देना है, फॉलोड बाय ऑरल डोजेज ऑफ 100 मिलीग्राम, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। ओवर कंजप्शन, हाई सप्लीमेंट डोजेज ऑफ नायसिन में कॉज नायसिन फ्लश, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग्स होंगी, स्टमक इरिटेशंस होगी, पेप्टिक अल्सर होंगे और लीवर डैमेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये आइसोलेट हुआ था इन 1938 में, एग्जिस्टेड इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल एंड पायरिडॉक्सामाइन। फंक्शंस क्या है इसके, एसेंशियल फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, एसेंशियल है ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करने में और ब्रेकडाउन करने में। फैसिलिटेट्स ट्रिप्टोफन कन्वर्जन टू नायासिन, कन्वर्जन ऑफ लिनोलिक एसिड टू आर्कियोडोनिक एसिड, ठीक है। हेल्प करता प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, मेंटेन करता है नॉर्मल नर्व फंक्शन को, मेक्स एंटीबॉडीज टू फाइट मैनी डिसीज, एंटीबॉडीज बनाता है डिसीज से फाइट करने के लिए, इन्वॉल्व्ड इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है ये, एज वेल एज एनर्जी, ठीक है। इसकी डेली की रिक्वायरमेंट्स क्या है, द रिकमेंडेड इनटेक इज 2 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए, ठीक है। बाकी ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या हैं, अबंडेंट इन ब्रेड, ईस्ट, wheat germ, rice polishing, liver, fresh milk, skimmed milk, whole grain cereals, nuts and soybeans. अब इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, स्किन रैशेस आ जाएंगे, मसल वीकनेस हो जाएगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज होंगे और डिप्रेशन भी होगा, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, देखो इन्फेंट्स में 0.5 मिलीग्राम डेली के लेने चाहिए, चिल्ड्रंस को 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए, अडल्ट्स को 2 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को 2.5 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए। ओवर कंजप्शन एंड टॉक्सिसिटी देखते हैं अब इसकी, हाई इनटेक ऑफ पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंट्स में आल्सो सप्रेस मिल्क प्रोडक्शन, अगर हाई इनटेक करें पायरिडॉक्सिन की तो सप्रेस करते हैं मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। ओवर कंजप्शन में कॉजेस नर्व डैमेज कर सकती है जी अगर हम ओवर कंजप्शन करेंगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5,
ये आइसोलेट किया गया था 1936 में इन अ प्योर फॉर्म में, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड इज वन ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेंबर्स, ठीक है, नॉन टू क्योर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डर्मेटिटिस, जो कि क्योर करता है एक डर्मेटिटिस की स्पेसिफिक टाइप, ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये वाइटल रोल प्ले करता है बायोसिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में, ठीक है। अब इसके ब्लड लेवल देखते हैं इसका। ह्यूमन ब्लड टाइपिकली कंटेन्स 18 to 35 मिलीग्राम परसेंट ऑफ पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स इसके डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर पेंटोथेनिक एसिड इज 10 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए। इन्फेंट्स को 1.5 to 2.5 मिलीग्राम डेली के एक दिन के लेने चाहिए पर डे। चिल्ड्रंस को 5 to 8 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए। एडोलसेंट्स को 8 to 10 मिलीग्राम एक डे के पर डे लेने चाहिए। अडल्ट्स को 10 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को 10 to 15 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए। अब इसके सोर्सेस क्या होंगे? रिच डाइटरी सोर्सेज ऑफ पेंटोथेनिक एसिड इंक्लूड liver, wheat germ, rice polishing, dried yeast, whole cereals, legumes, nuts, all seeds and eggs, ठीक है। अभी इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे? पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी रेयर, इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है, ठीक है। बट सिम्टम्स में इंक्लूड होता है नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, ट्रिमर्स ऑफ द आउटस्ट्रेचर हैंड, a condition known as burning feet। अभी नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है फॉलेट, यानी फॉलिक एसिड और विटामिन B9। The term folate is derived from the Latin word folium, which means leaf. Okay, it is found in green vegetables. An alternative name for folate was isolated in 1946। जो folate है ना वो derive हुआ है लैटिन वर्ड से फॉलियम, जिसका मतलब है लीफ, ठीक है, जो कि मोस्टली फाउंड होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, और ये आइसोलेट हुआ है 1946 में, ठीक है। इट एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉलेट्स एंड बाउंड फॉलेट्स विद टोटल फॉलेट्स रिप्रेजेंटिंग बोथ ग्रुप्स, ठीक है। अभी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? अडल्ट्स को 200 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रंस को 100 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए। प्रेगनेंसी वुमेन को 500 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए, और लैक्टेटिंग वुमेन को 300 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सोर्सेस। abundant in green leafy vegetables, liver, meat, eggs, dairy products, फ्रूट्स में आ जाता है, सीरियल्स में आ जाता है, फर्मेंटेड फूड्स में आ जाता है, लाइक इडली हो गया, ढोकला हो गया और डोसा हो गया, ठीक है। सम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सिंथेसिस करते हैं फॉलिक एसिड को, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे? ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डीएनए की सिंथेसिस करने में, ठीक है। हेल्प करता है अनीमिया को प्रिवेंट करने में, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन करता है रेड और वाइट ब्लड सेल्स की, और ये एक्ट करता है कोएंजाइम की तरह, विच इज इट इज़ इसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ के लिए, इसेंशियल है ये सेल ग्रोथ के लिए, डीएनए की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी क्या है? ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज फॉलिक एसिड। अगर हम ओवर कुक करेंगे किसी भी फूड को तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा फॉलिक एसिड को, तो ऑब्वियस है अगर फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय होया तो डेफिशिएंसी तो होगी वहाँ पर, है ना।
कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन लीडिंग टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? वीकनेस आ जाती है, पेलोर आ जाता है, ग्लोस्टिस आ जाता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, severe deficiency can cause infertility, sterility, abortion and congenital malformation. ओके, अब इसकी प्रिवेंशन क्या आ जाएगी? सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, सप्लीमेंटेशन देनी है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डेफिशिएंसी से प्रिवेंट होने के लिए, जो डिसीज़ होती है उनसे प्रिवेंट होने के लिए हमें सप्लीमेंट्स देनी चाहिए जब पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ का हो, ग्रोथ का पीरियड हो, लाइक इन्फेंट्स हो गए। ठीक है, प्रेगनेंसी वुमेन को सप्लीमेंट्स देने चाहिए। लैक्टेटिंग इज रिकमेंडेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट है विटामिन B12 यानी साइनोकबैलमिन। ठीक है, विटामिन B12 वाज डिस्कवर्ड इन 1948। ये 1948 में डिस्कवर किया गया है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है कंटेनिंग अ कोबाल्ट एटम। ठीक है, अब इसकी ऑब्जेक्शन एंड स्टोरेज देखते हैं। ऑब्जेक्शन कहाँ होती है? रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो सिक्रीट करता है स्टमक, ऑब्जेक्शन के लिए इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इसकी स्टोरेज देखते हैं। प्राइमरी स्टोर्ड इन द लिवर विद एडिक्वेट रिजर्व्स लास्टिंग 1 to 3 years। डेली की रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस को चाहिए होगा 0.2 माइक्रोग्राम पर डे के, और नॉर्मल अडल्ट्स को 1.0 माइक्रोग्राम पर डे के चाहिए होंगे। प्रेगनेंसी वुमेन को 1.5 माइक्रोग्राम पर डे के लेने चाहिए होंगे। ठीक है, और लैक्टेटिंग वुमेन को 1.5 माइक्रोग्राम पर डे के चाहिए होंगे। ठीक है, अब इसके सोर्सेस क्या होंगे? फाउंड अबंडेंटली इन लीवर। ठीक है, मीट, फिश में, एग्स में, मिल्क में एंड चीज में। नॉट प्रेजेंट इन फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन बट सिंथेसाइज्ड बाय कॉलन बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या आ जाएंगे? रेड ब्लड सेल मैचुरेशन में इसका फंक्शन आ जाएगा, इम्यून सिस्टम सपोर्ट में इसका फंक्शन आ जाएगा, कोएंजाइम एक्टिविटी भी ये करता है, माइलिन सिंथेसिस भी ये करता है विटामिन B12। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी क्या आ जाएगी? कैन लीड टू परनीशियस एनीमिया स्पेशली इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस। ठीक है, लीड करता है परनीशियस एनीमिया। ठीक है, स्पेशली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में। ठीक है, और सिम्टम्स इंक्लूड पेल स्किन, सिम्टम्स आ जाएंगे, पेल स्किन हो जाएगी, टंग चेंजेस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा? लाइफ लॉन्ग इंजेक्शंस आर नेसेसरी ड्यू टू ओरल एब्जॉर्प्शन चैलेंजेस, restores vitamin levels and alleviates deficiency symptoms। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बायोटिन। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ये मैंने बता रही हूँ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ B कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन्स। ठीक है, बायोटिन इज रिक्वायर्ड टू मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमाइनो एसिड्स। बॉडी डज नॉट स्टोर बायोटिन, बॉडी स्टोर नहीं करती बायोटिन। ठीक है, फंक्शन क्या है? ये एक्ट करता है कोएंजाइम की तरह। ठीक है, ये रिक्वायर होता है सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखता है। एसेंशियल रोल इन फैटी एसिड सिंथेसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बायोटिन इज प्रेजेंट इन स्किन, बायोटिन प्रेजेंट होता है स्किन में, हेयर में, नेल्स में एंड बोन्स में। ठीक है, अब इसके सोर्सेस क्या होंगे? एनिमल सोर्स फूड्स रिच इन बायोटिन इंक्लूड ऑर्गेन मीट्स आ गए, फिश आ गई, मीट आ गया, एग यॉक आ गया और डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, गुड प्लांट सोर्सेज आ जाएंगे, लिकम्स, लीफी ग्रीन्स, कॉलीफ्लावर, मशरूम्स एंड
नट्स। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। द रिस्क इज ग्रेटेस्ट अमंग इन्फेंट्स, ये जो रिस्क है वो बहुत है इन्फेंट्स में। ठीक है, अनट्रीटेड बायोटिन डेफिशिएंसी कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अगर हमने नहीं ट्रीट की ये डेफिशिएंसी बायोटिन की तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, सच एज यानी सीजर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी आल्सो नोन एज अ फ्रेश फ्रूट, ये एक फ्रेश फ्रूट बोला जाता है इसको, एंड वेजिटेबल विटामिन was discovered in 1932 by वॉक एंड किंग, ये 1932 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, दे आइसोलेटेड दिस विटामिन एज एन एसिड इन लाइम जूस, ये आइसोलेटेड किया दिस विटामिन एंड एज एन एसिड lime juice which prevented scurvy among British sailors on long voyages at sea. It was named ascorbic acid because of its anti-scorbutic properties. इसकी anti-scorbutic properties हैं, इसीलिए इसका नेम रखा गया था ascorbic acid। ठीक है, विटामिन सी इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ये जो विटामिन सी है ना ये हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, एंड मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉयड एज कंपेयर टू ऑल अदर विटामिन, ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है एज कंपेयर करें और विटामिन से। ठीक है, इट इज readily ऑक्सीडाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय हीट, इट इज लॉस्ट व्हेन फूड इज डिहाइड्रेटेड, ये लॉस्ट हो जाता है जब फूड डिहाइड्रेटेड होता है। ठीक है, sources of vitamin C. The main dietary sources of vitamin C are fresh citrus fruits. Main dietary sources हैं इसके fresh citrus fruits and green leafy vegetables. Germinating pulses contain good amount. Roots and tubers contain small amount. आंवला और Indian gooseberry is one of the richest source है ये, both in the fresh as well as in dry condition. ठीक है, guavas are another cheap but rich source of this vitamin. Other fruits such as orange हो गया, sweet lime, lemon and grapes fruits are good sources of vitamin C. Vegetables like tomatoes हो गए, capsicum हो गए and green chilies contain sufficient amount of vitamin C. Cereals and pulses are poor sources of vitamin C, but when dry pulses are sprouted, 85% of vitamin C is formed in grains and 15% in sprouts. Sprouts can be lightly steamed or eaten raw. अब इसकी डेली की रिक्वायरमेंट्स क्या है? इन्फेंट्स में 25 मिलीग्राम पर डे के लेनी चाहिए विटामिन सी, चिल्ड्रंस को 40 मिलीग्राम पर डे के, एडल्ट्स को 40 मिलीग्राम पर डे के लेनी चाहिए, एडल्ट्स को 40 मिलीग्राम पर डे के लेनी चाहिए और लैक्टेटिंग मदर्स को 80 मिलीग्राम पर डे के लेनी चाहिए। ठीक है, डबल हो गया ना एडल्ट्स का। लैक्टेटिंग मदर्स को 80 मिलीग्राम पर डे के लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को 60 मिलीग्राम पर डे के लेने चाहिए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, कोलेजन की सिंथेसिस करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। ठीक है, और अदर फंक्शंस क्या है इसके? इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड फीवर, हेल्प्स प्रिवेंट द कॉमन कोल्ड। ठीक है, अभी अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज रैपिड देखते हैं इसकी। अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी विया द पोर्टल सिस्टम। optimal level stored in the liver and other organs। ठीक है, रैपिडली ऑब्जर्व होता है इंटेस्टाइन, फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑप्टिमल लेवल स्टोर होता है
इन द लिवर में, ठीक है, और अदर ऑर्गन्स में। डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, defective formation of intercellular cementing substances, manifestations include में आ जाएगा poor wound healing, painful joints, bleeding gums and bleeding under the skin, anemia आ जाएगा, severe deficiency leads to scurvy, scurvy मतलब scurvy symptoms and signs can include anemia हो जाएगा, exhaustion हो जाएगा, spontaneous bleeding हो जाएगी, limb pain हो जाएगा, swelling and sometimes ulceration of the gums and loss of teeth, ठीक है। इन्फेंटाइल स्कर्वे में आ जाएगा लॉस ऑफ एपेटाइट, listlessness, bleeding and swollen gums, bleeding under the skin and convulsion। और स्कर्वे इन एडल्ट्स में आ जाएगा वीकनेस, स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, swollen tender joints and hemorrhages under the skin, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा, इंजेक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड के, ठीक है, फॉलोड बाय द विटामिन सी टैबलेट्स, ठीक है, 10 मिलीग्राम बीडी इंटू 1 वीक, 5 मिलीग्राम ओडी इंटू 1 मंथ। इंजेक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन्फेंट्स में 50 मिलीग्राम बीडी इंटू 1 वीक फॉलोड बाय विटामिन सी टैबलेट्स 100 मिलीग्राम ओडी इंटू 1 मंथ। तो ये हुआ हमारा विटामिन्स का चैप्टर ख़त्म। तो नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंटों में मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो बाय बाय।